एक शिष्य देख रहा है कि जयघोष सुरसर जी महाराजा कभी भी गुरु माँ शाम को दोनों वापरने के लिए दोनों गच्छाधिपति और वो रूम में दोनों के आसन बिछाए। गुरु माँ थोड़े लेट हो गए। लेट इसलिए हुए कुछ शासन के कार्य में थे और गच्छाधिपति पहले आकर बैठ गए आसन पर वापरने के लिए। और गुरु माँ जब रूम में आए ना तो गच्छाधिपति खुद खड़े हो गए। शिष्य देख रहे हैं और उन्होंने कई बार नोटिस किया जब गुरु माँ गच्छाधिपति के सामने जाते थे कुछ पूछने के लिए तो गच्छाधिपति खड़े हो जाते थे। तो वो शिष्य को रहा नहीं गया साहेब पूछना है कुछ, बोलो। आप मेरे गुरु चंद्रशेखर महाराज साहब से 2 साल बड़े हो, दीक्षा पर्याय में भी। दूसरा, आप गच्छाधिपति हो। हाँ, आप उनके प्रायश्चित दाता गुरु हो, आप उनको प्रायश्चित देने वाले हो, तो आपका स्थान क्या हो गया उनके लिए? बरोबर है। तो फिर आप वो आते हैं तो आप अपने आसन से खड़े क्यों होते हो और उनके बैठने के बाद ही आप क्यों बैठते हो? तब जयघोष सुरसर जी महाराजा एक वंदन योग्य जवाब दिया उन्होंने। लोकोत्तर शासन की क्या हाइट हो सकती है वो जवाब था। उन्होंने कहा तू जो बोल रहा है ना वो सही है। दीक्षा पर्याय में बड़ा हो, प्रायश्चित दाता गुरु हुआ उसका, गच्छाधिपति के पोस्ट पर हो, लेकिन तेरा गुरु है ना वो महान शासन प्रभावक है। उस शासन प्रभावना के उस गुण के कारण मैं खड़ा होता हूं, उसके प्रति वो रेस्पेक्ट रखता हूं, क्योंकि वो जो शासन प्रभावना की है ना उसने, ये गुणानुरागी। हाँ, जयघोष श्री मां साहब को भी वंदन। हाँ, जो गुणों को देखते हैं। उन्होंने सिस्टम डाल दिया था कि आचार्य पदवी नहीं लेंगे उनको, क्योंकि खुद भावाचार्य है। लेकिन हम सब कभी भी इनके नीचे पर्याय वाले अगर वो आचार्य है तो भी इनको वंदन करेंगे, इनको बीच में बैठाएंगे और एक आचार्य को जो वैल्यू दी जाती है, गौरव दिया जाता है, वो सब कुछ इनको दिया जाएगा। ये साहब ने लिखा, सबसे करवाया।